आज आप किस लिए पहुंचे थे, किस प्रकार क्या मांग आपकी पूरी हुई है? देखिए, आज हम लोगों द्वारा जो पिछले अगस्त 17 को रोजरी बचाओ माँ रैली को लेकर हमने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी। उसमें हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और कल्याणपुर के राव साहब सहित कई गणमान्य लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने उन 5 पीड़ित गांवों की मदद करने के लिए, और साथ ही जोधपुर में जो पीड़ित गांव है उन गांवों की मदद करने के लिए हमारे साथ में जो लाखों की संख्या में लोग आए, उन लोगों के सहयोग से, 36 कौम के किसान के बेटों के सहयोग से हमने कहा था किसानों को जो ज़मीन खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनको पैसे दिए जाना चाहिए। इसी क्रम में डोली राजगुरा, डोली कल्ला, अराबा स्वान, अराबा दुधावता और कल्याणपुर ग्राम पंचायतों के लगभग किसानों के खाते में वो राशि ट्रांसफ़र करवा दी गई है और लगभग वो राशि 4 करोड़ के करीब है। और कई किसानों के नहीं आए हैं, उन किसानों को भी और हम राशि दिलाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमने जो 60 मुकदमे उस रात किसानों के लिए दिए थे, किसानों की ओर से दर्ज करवाने थे, उन मुकदमों को लेकर भी हम एसपी साहब से बात रखी है और प्रयास कर रहे हैं कि वो मुकदमे जल्द दर्ज हो और दर्ज होकर किसानों के खेत जो खराब हुए हैं उन खेतों का पिछले 15 सालों का मुआवजा कैसे मिले, इसके लिए हम शासन से और एसपी साहब से भी बात की है। बात करके मामले दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जैसे इस साल मिले हैं, 2024 का मुआवजा मिला है, उस हिसाब से पिछले 15 सालों का भी जो खराबा हुआ है किसानों का वो मुआवजा मिले। साथ ही हमारी आज अभी एसडीएम साहब हैं जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर का भार संभाल रहे हैं साथ में, तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय की मौजूदगी में और हमारे किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में जो विशेष थे, हम यहाँ नज़दीकी थे, मैं और कल्याणपुर राव साहब श्रीमान नटवर सिंह जी बैठे और पूरी बात की। जो किसानों के जो ये पानी है, ये अपने जोजी नदी का जो पानी आ रहा है उससे कैसे बचाव किया जा सके और कैसे प्रोजेक्ट है उसको हमने पॉइंट वाइज, टोटली पॉइंट वाइज हमारा जो पूरा का पूरा प्लान है वो हमने एडीएम साहब के सामने रखा और कहा कि आपको इस मामले में राज्य सरकार तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिला कलेक्टर साहब इस मामले में पॉजिटिव रूप से अगर प्रयास करें तो इनका समाधान संभव है और इसमें प्रयास की आवश्यकता है। प्राइवेट कंपनी से किसी से इस पानी को ट्रीट करवाए, यहाँ अपने CSR फंड का खूब सारा पैसा पड़ा है, शेष कर के रूप में लिया जाने वाला CTPT जो ट्रस्ट है इसके पास 100 करोड़ से अधिक का धन पड़ा है, उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। वेदांता जैसी कंपनियां काम कर रही है, उनसे उनका CSR फंड यूज ले सकते हैं कोई भी, या फिर PP मॉडल पे भी अगर इसको प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग करें तो प्रयोग करके भी आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं। और DPR के लिए एसडीएम साहब ने पॉजिटिव बात कही है कि DPR के लिए हमने जो नदी के कटान है, कटान के लिए DPR है, DPR के लिए हमने योजना बनाई है। तो मैंने कहा जो भी काम हो 5 साल बाद हो वो काम हमें नहीं करना है, तुरंत वाला काम करना है। तो हम इसको लेकर प्रयासरत है और किसानों के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा प्रयास करेंगे, जोजरी बसाएंगे, खुशहाली लाएंगे, पर्यावरण बसाएंगे और पूरे के पूरे क्षेत्र को आज़ाद करने के लिए प्रयास करेंगे। एसडीएम साहब ने आज मीटिंग ली है जो एडीएम के रूप में, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस मुहिम को बड़े मजबूती से जनता के सामने रखा, प्रशासन को भी मजबूर किया और प्रथम बार किसानों के खाते में इस तरह की राशि डाली गई और अन्य लड़ाई भी बहुत जल्द लड़कर हमारे किसानों को आज़ाद करवाएंगे और इसके लिए और भी प्रयास करने होंगे, वो प्रयास करेंगे। पानी की समस्या